हरे कृष्णा। एक माताजी यूट्यूब पे प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, सब माताओं के लिए विशेषकर। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं मासिक धर्म से संबंधित सभी नियमों का ईमानदारी से पालन करती हूँ, लेकिन मैं वास्तव में उनके पीछे का कारण समझना चाहती हूँ। महिलाओं को पारंपरिक रूप से मासिक धर्म के दौरान मंदिर में प्रवेश करने, विग्रह को छूने या भगवान के लिए भोग पकाने से क्यों प्रतिबंध किया जाता है? क्या इसे वास्तव में पाप माना जाता है जैसा कि कुछ लोग कहते हैं? यदि ऐसा है तो ये भ्रमित करने वाला लगता है, क्योंकि हर जीवित प्राणी एक महिला के खून से पैदा होता है। दैट्स ट्रू। मासिक धर्म को अशुद्ध क्यों माना जाता है? मैंने कई धार्मिक गुरु जैसा कि श्री प्रेमानंद महाराज, श्री इंद्रेश महाराज को भी इस पर बोलते देखा है, लेकिन मैं इस्कॉन और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित दृष्टिकोण जानना चाहूँगी। कृपया मुझे इसका उत्तर दें। हरे कृष्ण माता जी। ये एक खुद में ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको जानना, रूट कॉज को जानना, इस पे क्या विचार हमारे वैदिक परंपरा में या वैदिक शास्त्रों में दिया है। इस्कॉन और वैदिक परंपरा में मासिक धर्म के समय कुछ मर्यादाएं इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये शरीर की एक प्राकृतिक शुद्धिकरण प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को अशुद्ध कहना नहीं है, बल्कि ये शरीर की प्रकृति और एनर्जी, ऊर्जा की अवस्था को समझने पर आधारित करता है। इस दौरान, पीरियड्स के दौरान शरीर रजोगुण में अधिक होता है और महिला शारीरिक व मानसिक रूप से अधिक सेंसिटिव, संवेदनाशील होती है। इसलिए उन्हें आराम करने की जो है सलाह दी जाती है, एक सजेशन दिया जाता है कि वह घर पे या कहीं पे भी जहाँ पे भी रहते हैं वो थोड़ा रेस्ट करें। एंड इट्स नॉट रॉन्ग। मंदिर प्रवेश और विग्रह सेवा के नियम केवल महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों पर भी ये, यानी कि प्रभु जी पे, मेल्स पे भी ये उतना ही लागू होता है। जैसे कि मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक मंदिर में प्रवेश ना करना, या शौच के बाद, या किसी कारण कोई पुरुष इंजर्ड है, उसका हाथ कटा हुआ है, वो विग्रह की सेवा नहीं कर सकता है। सो इट इज़ इक्वली एप्लीकेबल टू द मेल्स एज वेल। लेकिन हमें समझना है इसको कि ये इसका रूट कॉज क्या है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द वुमेन ओनली। और जैसा आपने बोला, क्या ये पाप है? नहीं, ये बिल्कुल पाप नहीं है। ये तो भगवान श्री कृष्ण की व्यवस्था है जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। संतान जन्म की जो शक्ति स्त्री को भगवान ने दी है, ये एक अत्यंत सम्मान की बात है। ये मर्यादाएं केवल जो है, आप समझिए, आचार विचार बनाए रखने के लिए मर्यादाएं इसीलिए होती हैं। आपका मन अगर भगवान को समर्पित है, आपकी भक्ति हमेशा शुद्ध है। और भगवान श्री कृष्ण तो शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं देखते, तो सिर्फ भगवान भक्त का भाव देखते हैं। इस समय पीरियड्स के दौरान आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं, श्रवण, अध्ययन आदि सेवाएं कर सकते हैं। इससे आपका भगवान के साथ किसी भी प्रकार से जो जुड़ाव है, संबंध में नहीं छूटता है। जैसा कि आपने कुछ महानुभाव वैष्णवों का वर्णन किया, श्री प्रेमानंद महाराज, इंद्रेश महाराज, मुझे एक मात्र भी ऐसा संकोच नहीं है कि वह इस प्रक्रिया को अशुद्ध कह रहे हो। उस समय की परिस्थिति जो माताओं की होती है उसको अशुद्ध कहा गया है, या माताओं को अशुद्ध नहीं कहा गया है। सो वी हैव टू थिंक इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। हमें हमेशा पॉजिटिव पर्सपेक्ट से किसी प्रश्न के उत्तर को समझना चाहिए। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं भौतिक संसार में भी कि हम एकदम से कुछ सारी चीज़ें कैच नहीं कर पाते। व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, तो टीचर कुछ पढ़ाता था, स्पेशली मैथ सब्जेक्ट में, तो मैं एकदम से कैच नहीं कर पाता था। बट आई वॉज हैविंग दैट ट्रस्ट इन माई टीचर। मुझे अपने टीचर पे विश्वास होता था कि वो जो पढ़ा रहे हैं, जब इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो मुझे भी पढ़ा रहे हैं, तो वो गलत शिक्षा नहीं प्रदान कर रहे। मैं उसको कैच नहीं कर पा रहा हूँ। वो हो सकता है उस समय परिस्थिति या मेरी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है, इतनी ग्रो नहीं कर चुकी है कि मैं उसको समझ पाऊँ। लेकिन प्रश्न टीचर से पूछ के हम उस जिज्ञासा को भी पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए आप
ने जो ये प्रश्न पूछा ये खुद में ही सम्मान देने वाला प्रश्न है। आप इस चीज़ से हिचकिचाए नहीं कि ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, और ये प्रश्न से आपको कहीं ना कहीं पे इस आंसर से लाभ होगा और बाकी और महिलाओं को, माताओं को भी इस पे क्लैरिटी होगी। सो यू आर नॉट इम्प्योर, ऑफ कोर्स दिस बॉडी, ये जो शरीर हमें प्रदान हुआ है, कई बार ऐसी अवस्थाएं होती हैं कि हम इम्प्योर होते हैं। मान लीजिए अगर मैं अभी मेरा स्वास्थ्य सही नहीं होता तो शायद मैं ये वीडियो नहीं बना पाता। हाँ, यू कैन कंसिडर इट एज अ प्योर और इम्प्योर। उसी प्रकार से अगर हम माताएं मेंस्ट्रुअल साइकिल में हैं या पुरुष लोग किसी और तरीके से किसी ऐसी परिस्थिति में हैं कि वे भगवान की सेवा विग्रह रूप की नहीं कर पाए, तो वह नाम की जो सेवा है वह हर क्षण हर घड़ी कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की परिस्थिति हमें नहीं रोक सकती। इवन चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में हमें देखने को मिलता है, महाप्रभु तो कहते हैं शौच करते समय आप भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं। तो वाई टू फील दैट कि नहीं मेरे को सिर्फ ये पर्टिकुलर सेवा करनी है और मुझे ये करने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, यू कैन डू इट, यू कैन चैंट कृष्णा's नेम बट नॉट दैट पर्टिकुलर सर्विस विच इज रिकमेंडेड नॉट टू डू। सो अगर फिर भी भगवान की सेवा करने की एक तीव्र इच्छा हृदय में हो रही है तो आप मन से वो सेवा समर्पित भगवान को कर सकते हो। भगवान को पुष्प अर्पित करना है मंदिर में जो है डीटीज़ के सामने आप कुछ ऑफर नहीं कर सकते एज बीइंग रिकमेंडेड, तो आप मन से भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित कर सकते हो। सो थिंक पॉजिटिवली, ऑल द टाइम वी नीड टू थिंक पॉजिटिवली, देन सारी चीज़ें जो हैं सब अच्छा लगने लग जाएगा। इस पर और भी बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड की जा सकती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली आई विल जस्ट सजेस्ट यस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी हम इस्कॉन टेम्पल्स में भी देखें तो बहुत सारे मंदिरों में, विशेषकर विदेश मंदिरों में, परिस्थितियाँ अब बहुत अलग हो चुकी हैं। माताओं पे इतना हार्ड रिस्ट्रिक्शंस ना लगा के हम माताओं से ये कई बार अनुमति दी जाती है कि वह मंदिर में प्रवेश करें, लेकिन भगवान से कोई जो डायरेक्ट सर्विस है, विशेषकर विग्रह को कुछ समर्पित करने का, वो इन 4-5 डेज में ना करें। बट अदरवाइज बाकी आप जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ सकते हैं। और क्या चाहिए बताइए? मतलब इतना कुछ करने को मिल रहा है, सिर्फ एक चीज़ नहीं मिल रही है तो हम सिर्फ वही चीज़ करना चाहते हैं। आई डोंट थिंक दैट इज़ गुड। और रही बात अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं और कोई माता या कोई और पुरुष जो किचन सर्विसेज में आपके लिए सहायक नहीं हो सकता, तो आप उस समय में ऐसा कहा जाता है कि आप कुशाग्रास जो है अपने केश में बांधकर वो सेवा जो है प्रारंभ कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन ऑलवेज ऑन टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। ये प्रभुपाद भी कहते थे, श्रील प्रभुपाद जी की बात कर रहा हूँ मैं। समय काल परिस्थिति अनुसार आप जो हैं देख सकते हैं किस प्रकार पे क्या समय में मुझे कैसी सेवा करनी है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू ऑन योर ओन, बट अल्टीमेटली आप हर चीज़ को पॉजिटिवली लें, विशेषकर जब कोई ऐसा व्यक्ति बता रहा है जो भगवान का भक्त है, उसको हमें पॉजिटिव अप्रोच में समझने का प्रयास करना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा, हरे बोल।